दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 3 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स है। 3 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को या 4 जनवरी को? दोस्तों जो विश्व पारिवारिक जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। अब अगर आगे देखा जाए दोस्तों परीक्षा पर जो चर्चा है वो है जैसे कि 4 जो जनवरी है 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। भाई 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? भारत में, ब्रिटेन में, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में? दुनिया का सबसे बड़ा जो 18 मिलियन टन लिथियम जो भंडारण जो खोजा गया है वो खोजा गया है यूएसए में खोजा गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए होगा। अब आगे यूएसए से संबंधित अगर जानकारी देखी जाए जैसे यूएसए का जो मेरीलैंड है वहाँ पर भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। यानी कि भारत से बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया वो यूएसए के मेरीलैंड में किया गया। वहीं अगर न्यू जर्सी में देखा जाए तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया यहाँ पर। इसके बाद 3 सितंबर को यूएसए ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। वहीं अगर देखा जाए आगे जो युद्ध अभ्यास हाल ही में हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में वो हुआ था वज्र प्रहार जो उमरोई मेघालय में हुआ था। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में यूएसए शीर्ष स्थान पर है। भाई यूएसए के जो हेनरी किसिंजर का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में क्या हुआ उनका निधन हुआ है। वो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे, साथ में ही शांति नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे 1973। इन्होंने जो वियतनाम जो युद्ध हुआ था उसमें शांति वार्ता के कदम उठाए थे। इसी प्रकार हेनरी किसिंजर को शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ और साथ में ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे। और आगे देखा जाए ऑपरेशन प्रोस्पर्टी गार्जियन। ऑपरेशन जो प्रोस्पर्टी गार्जियन है वो हाल ही में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर हूती हमले के खिलाफ किया गया। क्या हो रहा है हाल ही में लाल सागर में यूथी ड्रोन हमले हुए उसी के खिलाफ ऑपरेशन एक जारी किया अमेरिका ने वो किया ऑपरेशन प्रोस्पर्टी गार्जियन प्रारंभ किया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां, 66वां, 67वां या 68वां? डीआरडीओ की जो स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। तो हाल ही में उसने 1 जनवरी 2024 में जो स्थापना दिवस मनाया वो 66वां स्थापना दिवस मनाया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 66वां स्थापना दिवस हाल ही में 1 जनवरी 2024 को मनाया उसने। इसके बाद अब अगर देखा जाए डीआरडीओ संबंधित जानकारी जैसे कि इसकी जो स्थापना हुई वो 1 जनवरी 1958 को हुई और 2024 में इसने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं वर्तमान इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष डॉक्टर समीर जो कामत है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर समीर कामत है। नोडल जो एजेंसी है वो है रक्षा मंत्रालय। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन अमेरिका ने, चीन ने, पाकिस्तान ने या जापान ने? जो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का जो आदान प्रदान किया वो किया भारत और पाकिस्तान किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान होगा। भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने अपने जो परमाणु जो प्रतिष्ठान है उनकी सूची का आदान प्रदान किया। इसके बाद अगला अगर देखा जाए हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? यानी कि जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? अतुल चक्रवर्ती को, रविंद्र कुमार त्यागी को, अनीस शाह को या राजेंद्र मेनन को? और दोस्तों देखा जाए जो अतुल जो चक्रवर्ती हैं उन्हें हाल ही में एचडीएफसी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं अनीस शाह को फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया जबकि राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस प्रकार हाल ही में रविंद्र कुमार त्यागी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कुमार त्यागी होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन वो है 2023 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे कि मनोरंजन जो मिश्रा हैं वो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। वहीं जो प्रवीण जो मधुकर हैं वो सीबीआई के संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए। हीरालाल सामरिया जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। वहीं जो राहुल नवीन हैं वो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। जबकि राजकुमार जो राव हैं वो चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किए गए। इसके बाद गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं वो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। के एन शांति कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। जबकि आलोक जो शर्मा है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। प्रमोद अग्रवाल हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जबकि राजीव जो गोवा हैं वो भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं।
इसके बाद जो अगला है वो है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं। नील जो मोहन है वो यूट्यूब के सीईओ नियुक्त किए हैं। नीना जो सिंह है वो सीआईएसएफ की प्रमुख नियुक्त की गई हैं। सीएस राजन हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं। अनीस दयाल सिंह जो हैं वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के यानी कि सीआरपीएफ के हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किए हैं। रविंद्र कुमार जो त्यागी हैं, रविंद्र कुमार त्यागी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है इनको हाल ही में। इसके बाद आज का शुभ विचार वो है गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन वो है हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? बिहार, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। हट्टी जो समुदाय है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में पाई जाती है। इसी रूप में हट्टी जो समुदाय है उसको हिमाचल प्रदेश ने अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्जा दिया। इस प्रकार इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो हट्टी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या किया, दर्ज किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश संबंधी जानकारी जैसे कि योजना हाल ही में चालू की, उसने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना प्रारंभ की। हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य है। मोबाइल पेन कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया उसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया। जबकि सबल जो योजना का प्रारंभ किया उसने वो दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए किया। हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम में या उत्तर प्रदेश में? भारत के पहले पूर्ण जो गर्ल्स सैनिक जो स्कूल का उद्घाटन किया वो किया उत्तर प्रदेश में किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। इसके बाद अगर परीक्षा पर चर्चा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश संबंधी जानकारी है जैसे कि राजधानी वर्तमान में लखनऊ में जो गोमती नदी के तट पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्ति है वो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली हैं। जबकि लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा जो सीटें हैं वो 31 हैं। इसके बाद जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में। राष्ट्रीय उद्यान अगर यहाँ का देखा जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो 54वां टाइगर रिजर्व है, जबकि वो 53वां टाइगर रिजर्व है। जबकि 54 जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती हाल ही में घोषित किया गया है। इसके बाद और उत्तर प्रदेश में झीलें देखी जाए तो रामगढ़ ताल झील है, सुरहा ताल झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, मोती झील है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश में खुलेगा। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ भी उत्तर प्रदेश में होगा। भगवान बुद्ध की जो 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया वो कौशाम्बी में किया गया। इसके बाद श्री अन्न महोत्सव का भी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में हलाल सर्टिफिकेट 1974 को बैन कर दिया। सेफ सिटी परियोजना का प्रारंभ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। पहला जो सोलर एक्सप्रेस है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, जो चित्रकूट से इटावा तक जाता फोर लाइन है। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक भोजन के लिए प्रारंभ की गई। इसके बाद जो अयोध्या है वो यूपी का पहला सोलर सिटी है, जबकि सांची जो है वो भारत का पहला सोलर सिटी है। लखनऊ देश की पहली नाइट सफारी प्रारंभ की जाएगी यहाँ पे। इसके बाद भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा उत्तर प्रदेश में की गई है। इसके बाद जो गंगा विलास क्रूज सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा है जिसका प्रारंभ वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक किया जाएगा। वहीं फिरोजाबाद जो है वो का नाम चंद्रनगर नाम के रूप में परिवर्तन कर दिया। लखनऊ जो है वो भारत की पहली एआई सिटी बनेगी यहाँ पे। इसके बाद पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चौपर सेवा का उद्घाटन यहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। अयोध्या धाम जो है वो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया? अयोध्या धाम रख दिया। वहीं अयोध्या हवाई जो अड्डा था उसका नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रख दिया। पहले इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया था। स्वच्छ ऊर्जा हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया, यानी स्वच्छ ऊर्जा के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने। पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन वो है कि हाल ही में वी आर कम्बोज को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान से, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। और देखा जाए जो सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है वो दिया गया था 2023 में शिव शंकरी को दिया गया था। जबकि ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 नंदिनी दास को प्राप्त हुआ था। भाई इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्स प्रशिक्षण संस्थान को मिला था। जबकि हाल ही में MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो BR कम्बोज को दिया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगर 2023 के जो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार थे जैसे कि पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं शफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार प्राप्त हुआ। पेरूमल जो मुरुग है वो उसको साहित्य का JCB पुरस्कार मिला 2023 का। दीप्ति बहुधा को पंजाबी साहित्य के लिए दान पुरस्कार मिला। नन्नी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वहीं शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। BR जो ललित अंबिका जो है BR ललित अंबिका उनको सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी पुरस्कार प्राप्त हुआ। BR ललित अंबिका जो है वो इसरो की वैज्ञानिक हैं, गगनयान मिशन की वो निदेशक हैं। पहले भारतीय महिला हैं जिनको ये पुरस्कार मिला, जबकि दूसरी वैज्ञानिक हैं जिनको सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी पुरस्कार मिला। इससे पहले AS किरण कुमार को मिला था।
अब्दुल्लाही मायर को UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार मिला है। मनीषा जो पहाड़ी हैं वो बहरामपुर उड़ीसा से संबंधित हैं। इनको एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर का पुरस्कार मिला जो ADC यानी कि डॉक्टर हरिबाबू मिजोरम के यहाँ इन्होंने क्या किए, सेवा दी है। इसके बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व नर्स प्रशिक्षण संस्थान दोनों को मिला। जबकि वीरदास जो पुरस्कार वो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, वीरदास को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिला। यह पहले भारतीय जिनको अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद डॉक्टर जो अतुल शाह उनको COP 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं जावेद जो अख्तर हैं उनको पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। वहीं हेमाचंद्रन रवि कुमार को करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया। मीराचंद जो है वो सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। डेनियल वरेन बोइंग अली अब्बू अब्बाद इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ उनको। सुकृता पॉल जो है उनको टैगोर साहित्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रीनिवास नाइक को ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वो सात्विक और चिराग को किया जाएगा। इसकी राशि 25 लाख रुपए है। BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला जो क्वेश्चन वो है कि हाल ही में गुजरात राज्य ने कितने स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक साथ सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो बनाया 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसकी राजधानी देखा जाए तो गांधीनगर है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल जो है वो आचार्य देवव्रत हैं। स्टीप इंजन हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत यहीं पर होगी। डिजिटल विधानसभा हाउस का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। राज मछली जो है उसको घोल मछली यानी गोल्ड फिश को घोषित किया गया हाल ही में। गुजरात का जो वर्धावंशी अभ्यारण्य है वो एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बनेगा। राजकोट गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है। वहीं सूरत दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। भावनगर दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल खुलेगा यहाँ पे। अब जो गुजरात का धोरेडो जो गांव है वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भी पहला राज्य है। अब अगर देखा जाए गुजरात का जो अहमदाबाद है यहाँ पर देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बना जिसका नाम है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है जिसको जापान की सहायता से विकसित किया जा रहा है। सूरत दुनिया का सबसे बड़ा कार्ले डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया जाएगा यहाँ पे। मोडेरा जो गांव है वो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला गाँव है। मोडेरा जो गांव है वो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा वाला पहला गाँव है। गुजरात जो है वो भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में विकसित किया गया। पेट्रो राजधानी के रूप में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण भी यहीं पर किया गया है। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करके बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई। नेपाल, जापान, फिलीपींस या इंडोनेशिया। हाल ही में जो 7.6 तीव्रता का जो भूकंप आया वो आया जापान में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जापान हो। जापान में हाल ही में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। और देखा जाए जापान जो राजधानी है वो टोक्यो है। मुद्रा जापानी एन है। प्रधानमंत्री जो है वो फूमियो किशिदा है। सम्राट नारुहितो है। वैसे जापान के महानगर जैसे योकोहामा, ओसाका, नागोया, साप्पोरो और फुकुओका, कोबे और क्योटो आदि इसके महत्वपूर्ण नगर हैं। इसके बाद अब अगर देखा जाए दुनिया के 8 अजूबे जैसे कि ताजमहल का भारत में, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा कोर्कोबाडो पर्वत रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। चीन की दीवार जो है जो चीन की महान दीवार वो चीन में रहे। इसके बाद रोमन कोलोसियस जो है वो रोम इटली में है। माचू पिचू पेरू जो है वो कहाँ पर है, पेरू में। चीचेन इट्जा मैक्सिको में। पेट्रा वो जॉर्डन में। अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में जो हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा बना। इसके बाद फॉर PDF जोन टेलीग्राम चैनल गुना ICS अकेडमी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।